हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ईडीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, यानी अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इससे पहले मैं बाकी एल्गोरिथम जो है इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं, आपको मैं चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ईडीएफ को नॉर्मली समझेंगे कि ईडीएफ क्या होता है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ डायनेमिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक डायनेमिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसका मतलब है कि इसकी प्रायोरिटीज जो है चेंज होती है। अगर कोई टास्क चल रहा है और नया टास्क आ गया जिसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, तो हम इस टास्क को यहीं पे रोक देंगे और जो नेक्स्ट टास्क आया है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, हम उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो एक डायनेमिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कहाँ पे यूज होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज होता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम पे यूजर को जो है आंसर कर रहा होता है, यूजर के जितने भी डिमांड होते हैं उसको फुलफिल कर रहा होता है। अब इसके कुछ चीजें पढ़ते हैं कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहली बात, ये प्रिमिटिव है। ये हम डायनामिक शेड्यूलिंग में समझ चुके कि प्रिमिटिव क्या होता है। सेकंड है, प्रायोरिटीज आर असाइन्ड बेस्ड ऑन डेडलाइंस। यहाँ पे जो प्रायोरिटीज गिवन होती है वो डेडलाइन के ऊपर होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम देखा था कि उसमें प्रायोरिटीज जो मिलती थी वो अराइवल टाइम के ऊपर मिलती थी, किसी में बर्स्ट टाइम के ऊपर मिलती थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रायोरिटीज असाइन होती है वो डेडलाइन के ऊपर असाइन होती है। अब डेडलाइंस के ऊपर प्रायोरिटी किस तरह से असाइन होती है? अर्लियर द डेडलाइन हाईएस्ट इज द प्रायोरिटी। जितनी डेडलाइन पहले आएगी उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी हम उसको देंगे। जितनी कम टाइम यूनिट पे हमारे पास डेडलाइन जिस टास्क की होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इंश्योरिंग दैट द मोस्ट अर्जेंट टास्क ऑलवेज रन्स फर्स्ट। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये इंश्योर ना करा दे कि जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का टास्क है वो सबसे पहले चले, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो पहले चले। आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत इसकी समझ आ गई कि अब इसके एग्जांपल इसके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको और बेहतर वे में समझ आ सके। सो फ्रेंड्स, हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें ईडीएफ के थ्रू सॉल्व करना है। सो उससे पहले हमारे पास प्रोसेसेस देखेंगे। तीन प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3 के नाम से। फिर उनका बर्स्ट टाइम गिवन है। बस टाइम क्या होता है? बस टाइम एक्चुअली में ये होता है कि एक प्रोसेस कितने टाइम मिनट तक चलेगा, कितने टाइम तक वो चलेगा, फिर वो जो है रुक जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की बारी आएगी। थर्ड हमारे पास है डेडलाइन। डेडलाइन आपके पास जहां पे भी आती है आपने उससे पहले वो काम कंप्लीट करके देना है। फॉर एग्जांपल, आपको टीचर ने यूनिवर्सिटी में डेडलाइन दी कि कल आपने 2 बजे तक ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करनी है, तो 2 बजे आपकी क्या हो जाएगी? डेडलाइन हो जाएगी। उससे पहले आपको असाइनमेंट सबमिट जो है करनी पड़ेगी। लास्ट हमारे पास आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंपल ये मतलब होता है कि इस टाइम के अंदर आपने वो प्रोसेस सिर्फ एक ही बार चलाना है, उससे ज्यादा आप वो प्रोसेस को नहीं चला सकते। अगर 20 टाइम मिनट है तो उसके अंदर एक बार चलेगा, अगर 5 टाइम मिनट है तो इसके अंदर भी एक बार चलेगा। अगर 10 टाइम मिनट का आपको टाइम पीरियड गिवन है तो आप इस 10 टाइम मिनट्स के अंदर एक ही बार जो है उस प्रोसेस को चला सकते हैं। और टाइम मिनट आपके पास सेकंड्स भी हो सकता है, मिली सेकंड्स भी हो सकता है, हार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमें सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले जो आपके पास टास्क होगा इसमें वो होगा इसका एलसीएम फाइंड करना। पहले आपका जो टास्क है वो है टेकिंग एलसीएम। एलसीएम किस चीज का लेना है? टाइम पीरियड का। ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड क्या है? 20 है और 5 है और 10 है। एलसीएम किस तरह से लेना है? इस तरह से आपने लिख लेना है और कोई भी एक नंबर जिसके ऊपर सारे डिवाइड हो रहे हैं सबसे पहले आपने वो पिक करना है। अब इस में हमारे पास 5 एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर सारे जो है डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इस दिन हमारे पास 1 जो है रह गया, उसको छोड़ देना है। 2 और 4 के लिए आपने उठा लेना है 2। 2 2 जा 4, 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 1 जा 2। एक और बार 2 लेंगे, सो 2 1 जा 2 और बाकी जो 2 1 है वो भी आ जाएंगे। आपके पास जो आंसर यहाँ पे आया है एलसीएम के लिए वो आया है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि 20 होता है। अब यहाँ पे आपका जो एलसीएम है वो आपने फाइंड कर लिया है कि 20 आपका एलसीएम है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास टास्क है वो है फाइंड हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोसेस रन। आपने ये फाइंड करना है कि ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, P1 P2 कितने टाइम्स चलेगा और P3 जो प्रोसेस है वो कितने टाइम्स रन होगा इस एलसीएम के अंदर जो आपने अभी फाइंड किए। उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है एलसीएम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? P1 टास्क पिक करना है और आपने क्या करना है? P1 का जो टाइम पीरियड है जो कि हमारे पास 20 है उसको एलसीएम से डिवाइड कर लेना है। ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे जो है टाइम पीरियड आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। यानी P1 जो पूरे 20 एलसीएम के टाइम पीरियड में चलेगा वो सिर्फ 1 टाइम चलेगा। फिर हम लोग सेम P2 के लिए फाइंड करते हैं। P2 जो है आपका, इसका टाइम पीरियड 5 है, सो 20 ओवर 5 इज इक्वल टू 4। P2 टास्क जो है वो 4 टाइम्स रन करेगा। अभी P3 के लिए फाइंड करते हैं। 20 ओवर 10 हमारा आंसर आता है 2। तो
P3 जो है वो 2 टाइम्स रन करेगा। अभी आपने इन सबको नोट कर लेना है। एलसीएम हमारे पास जो था वो 20 था और P1 के अंदर P1 कितनी बार रन हो रहा है 1 टाइम्स और P2 जो रन हो रहा है वो है 4 टाइम्स और P3 जो रन हो रहा है वो है 2 टाइम्स। ये आपने इसलिए नोट करना है ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसी भी किस्म का एरर जो है ना है, कोई इशू आपके पास ना है। आप यहाँ से चेक करके बता भी सकते हैं आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। अब चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फर्स्ट हमारे पास टास्क है वो है डायग्राम्स को ड्रॉ करना। सबसे पहले आप इस तरह की 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 3 टास्क है, अगर आपके पास 2 टास्क है तो आप 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे, अगर आपके पास 4 टास्क है तो आप 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करनी है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप P1 के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर P2 के लिए, फिर P3 के लिए, फिर इन तीनों के लिए एक कॉमन लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे जहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी P1 के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हमने 0 से लेकर 20 तक ड्रॉ किया। 20 तक क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम था वो 20 आया था। सेकंड P2 के लिए भी सेम लाइन ड्रॉ की है, P3 के लिए भी, और जो इन सबको कॉमनली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए भी सेम लाइन ड्रॉ की है 0 से लेकर 20 तक। अब सबसे पहले जो आपके पास टास्क है वो है टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करना इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अभी P1 का जो टाइम पीरियड है वो कितना था 20 था, तो आपने 20 के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब डाउन टाइप का जो एरो होता है, जो एरो नीचे की तरफ जाता है वो एरो रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को। सेकंड हम P2 के लिए टाइम पीरियड को ड्रॉ करेंगे, तो P2 का जो टाइम पीरियड है वो है 5। अब हम क्या करेंगे 5 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन जो है 10 के ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक 15 के ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक को जो है 20 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने क्या कहा था कि जब हमारा टाइम पीरियड 20 होगा तो प्रोसेस कितने टाइम्स रन होगा 1 टाइम। तो इस पूरे पीरियड के अंदर P1 जो है वो 1 टाइम चलेगा और P2 कितने टाइम्स चलेगा 4 टाइम्स। सो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। अब P3 कितने टाइम्स चलेगा 2 टाइम्स और इसका टाइम पीरियड क्या है 10 है। तो हम 10 के ऊपर एक लाइन लगा देंगे, डाउन एरो लगाएंगे। डाउन एरो रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को, ठीक है। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउन एरो। अच्छा, टाइम पीरियड तो हमारा हो गया। अब सेकंड टास्क क्या है हमारा, डेडलाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी इसकी डेडलाइन कितनी आ रही है हमारे पास P1 की जो डेडलाइन है वो है 7। आपने 7 के ऊपर जाके एक अपवर्ड एरो ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो है हमने यहाँ पे डेडलाइन को रिप्रेजेंट कर दिया और डेडलाइन जो है हर टाइम पीरियड्स में एक बार आपने ड्रॉ करनी है। अब टाइम पीरियड हमारे पास 20 था पहले वाले का, ठीक है, और डेडलाइन क्या थी 7। तो इस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो है 7 आएगा। फिर अगला जो 20 टाइम पीरियड होगा उसमें फिर एक जो है 27 के ऊपर हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे अगर हमने आगे रिप्रेजेंट करना होगा। लेकिन हम 20 तक ही जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सारा काम जो है होगा। फिर आपने क्या करना है P2 के लिए डेडलाइन ड्रॉ करनी है। P2 की डेडलाइन कब आ रही है 4 के ऊपर आती है। तो पहली डेडलाइन हमारी आएगी 4 के ऊपर, सेकंड डेडलाइन आएगी 5 के अंदर 4 ऐड कर देना है 9 के ऊपर। थर्ड डेडलाइन कैसे फाइंड करनी है 10 के अंदर जो है यहां से टाइम पीरियड से स्टार्ट करना है और 4 को इसके अंदर ऐड करना है, तो हमारे पास आएगा 14 और लास्ट जो है वो 15 + 4 19 के ऊपर आएगी, ठीक है। अब P2 की भी डेडलाइन हमने ड्रॉ कर लिया, P3 की डेडलाइन ड्रॉ करेंगे 8 के ऊपर। तो फर्स्ट जो हमारे पास डेडलाइन आएगी वो आएगी 8 के ऊपर। सेकंड डेडलाइन हमारे पास आएगी 10 + 8 = 18। आपकी जो भी डेडलाइन आएगी अपने सिंपल टाइम पीरियड के अंदर ऐड कर देना है, तो 18 हमारे पास आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, आपने टाइम पीरियड भी ड्रॉ कर लिया, डेडलाइन भी जो है ड्रॉ कर लिए और कॉमन वाले को फिलहाल ऐसे ही छोड़ लेना है, उसके अंदर कुछ भी ड्रॉ आपने नहीं करना है। सिर्फ ज्वाइंग के लिए स्पेशल हमने बनाया, अलग अलग लाइंस बनाई है, अलग अलग डायग्राम्स बनाए, इसको यहाँ पे अपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जो आपके पास कॉमन लाइन होगी वहां पे अपने रिप्रेजेंट नहीं करना। अभी जो हमारे पास सबसे पहले टास्क आता है इस टाइम पे वो है फाइंड करना कि कौन सी डेडलाइन सबसे पहले आ रही है। जैसे कि हमारे पास इस एल्गोरिथम का नाम है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। जो डेडलाइन सबसे पहले आएगी अपने उस प्रोसेस को चलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेडलाइन आ रही है वो आपने देखना है कि 4 के ऊपर आ रही है। अब 4 के ऊपर कौन सा टास्क है, P2 है। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो 0 से 2 तक हमारे पास चलेगा P2 और आपने क्या करना है कॉमन वाले पे भी जो है ड्रॉ कर देना है। 0 से 2 तक हम चला रहे हैं किसको, P2 को, ठीक है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए मेन जो फोकस होगा आपका कॉमन वाले के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप ये तीनों ड्रॉ नहीं करें तो आपके साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ सकती है आपको, तो आपने क्या करना है इनको अलग अलग से भी ड्रॉ कर लेने। अब P2 तक ये चल गया। अब हम मौजूद है इस टाइम टाइम यूनिट 2 के ऊपर। अब सबसे पहली डेडलाइन कौन सी है, 4 वाली तो हो गई, ये एक बार चल गया। अब P2 जो है 5 तक दोबारा नहीं चल सकता। अब एक डेडलाइन हमारे पास आ रही 7 पे, एक डेडलाइन हमारे पास आ रही 8 पे, एक 9 पे। तो 7 वाली क्या है सबसे पहले आ रही। अब 7 का जो टास्क है वो है P1 का बस टाइम कितना है 3,
तो हम टाइम यूनिट 2 से ही चलेंगे क्योंकि हम इंस्टेंट 2 पे मौजूद है। 2 से 5 तक हम क्या करेंगे, P1 को रन करेंगे। सेम हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर देना है। P1 2 से 5 तक चलेगा। अब इस टाइम हम लोग हैं टाइम पीरियड 5 के ऊपर, ठीक है। अब टाइम यूनिट 5 के ऊपर, टाइम पीरियड नहीं सॉरी। अब 5 से हमने क्या करना है, देखना है कौन सी डेडलाइन सबसे पहले आ रही है। 7 वाली, 7 वाली तो हो गई है, यहां तक तो हमने इसको चला दिया। और एक और बात, जो हमारे पास P1 था वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होना था, जो कि यहाँ पे हो चुका है। अब दोबारा से हमें P1 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आते हैं नीचे, एक डेडलाइन हमारे पास 8 पे आ रही है, एक 9 पे आ रही है, तो 8 वाली पहले हम उसको रन करेंगे। अब 8 वाला कौन सा टास्क है, P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 2। तो हम 5 से 7 तक चलाएंगे P3 को। 5 से 7 तक कौन सा टास्क चलेगा, P3 चलेगा। आपने इस तरह से इसको अलग से भी डिनोट करना है और उसी टाइम करना है, बाद में नहीं। अब 8 वाली डेडलाइन हमारे पास हो चुकी है। अब सबसे पहले जो डेडलाइन आ रही है वो है 9 के ऊपर। अब 9 के लिए कौन सा टास्क है, P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 2। तो हम 7 से 9 तक P2 को चलाएंगे। अब इस टाइम हम लोग मौजूद है टाइम यूनिट 9 के ऊपर, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है, 7 से 9 तक। अब इस टाइम हम लोग जो मौजूद है वो टाइम यूनिट 9 के ऊपर मौजूद है। अब 9 के बाद कौन से जो है आपके पास पहले आ रही है डेडलाइन, 14 वाली आ रही है। लेकिन हम 10 तक नहीं चल सकते क्योंकि हम इसको एक बार चल चुके हैं 5 से 10 के बीच में। सो 9 से लेकर, अच्छा 7 से 9 तक यहाँ पे सॉरी P2 लिखना था, और 9 से 10 तक, ठीक है, 9 से 10 तक हमारा क्या चलेगा, आइडल साइकिल चलेगा। आपने यहाँ पे आईसी लिख देना है, जिसका मतलब होता है आइडल साइकिल, यानी एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा टाइम यूनिट जिसके अंदर सीपीयू बिल्कुल भी रन नहीं करता, सीपीयू किसी प्रोसेस को नहीं चलेगा, सीपीयू आइडल स्टेट में होगा, मतलब वो कोई भी काम नहीं करेगा। अब 10 के ऊपर आने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास डेडलाइन आ रही है वो है 14 की, और 14 का जो है टास्क है वो P2 है। P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 2। सो 10 से 12 तक, 10 से 12 तक हमने चलाना है किसको, प्रोसेस P2 को चलाना है, ठीक है, यहां तक हमने चला दिया। अब हम 12 के ऊपर मौजूद है। 12 के बाद जो सबसे पहले डेडलाइन आ रही है वो 14 वाली तो हो चुकी है, अब हमारे पास आ रही है 18 की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां से इस टास्क को चलाना है। कौन सा टास्क चलेगा, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 2। सो 12 से चलेगा ये 14 तक। अब 12 से 14 तक हमारे पास कौन सा टास्क चल रहा है, P3 चल रहा है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको नोट कर लिया। अब हम हैं टाइम यूनिट 14 के ऊपर। 14 के बाद जो सबसे पहली डेडलाइन आ रही है वो 19 आ रही है। 18 वाली तो हो चुकी है, 19 वाली के लिए हमने क्या करना है, चलना है। लेकिन 19 पे जो है हमारे पास P2 है, और P2 15 से पहले रन नहीं हो सकता। सो 14 से लेकर 15 तक एक और जो है आइडल साइकिल चलेगा। अब हम इस टाइम आ गए 15 के ऊपर। 15 के ऊपर टास्क चलेगा P2 का बर्स्ट टाइम है 2। सो 15 से 17 तक हम क्या करेंगे, P2 को रन करेंगे। अब 17 पे तो हम लोग आ चुके हैं, कोई भी और हमारे पास टाइम पीरियड सॉरी डेडलाइन नहीं बची। 18 वाला हमने कंप्लीट कर दिया, 19 वाला कर दिया, और ऊपर वाला तो एक ही बार चला था, वो चल चुका है। तो यहाँ से 17 से लेकर 20 तक हमारे पास 3 आइडल साइकिल्स चलेंगे, 17 to 18, 18 to 19 and 19 to 20। अभी आपके पास जो है आपका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होगी है। अब आपने करना है चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखना है P1 कितनी बार एग्जीक्यूट होना था, एक बार। तो P1 कितनी बार चला है, एक बार चला है, ठीक है। P2 कितनी बार एग्जीक्यूट होना था, 4 टाइम्स। सो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स ये चल चुका है। P3 चलना था 2 टाइम्स। सो P3 कितनी बार चला है, 1 एंड 2 टाइम्स। यहाँ पे भी चेक कर लेना है, P1 कितनी टाइम चलना था, एक टाइम, एक ही टाइम रन हुआ है, ठीक है। P2 कितनी बार चलना था, 4 टाइम्स। सो 1 टाइम P2, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ये भी ठीक है। अब आपने चेक करना है P3 को, P3 चलना है 2 टाइम्स। सो P3 और P3 2 बार यहाँ पे जो है आ चुका है। तो हमारा ये जो टास्क है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। हमने इस वजह से पहले एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम के बाद हमने क्या किया, ये फाइंड किया कि कौन सा प्रोसेस जो है कितनी बार रन करेगा, ताकि हमारे पास कोई भी इशू ना हो और एग्जाम में हमारे नंबर जो है पूरे आ जाए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।